हाँ बोलो राजेश। सर, एक लेडी डॉक्टर आई थी सर। हाँ उन्होंने कहा कि शिवा की पल्स बहुत लो हो गई है। हाँ। उन्हें बड़े हॉस्पिटल में ले जाकर हार्ट का स्कैन करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें साथ लेकर चली गई। अरे कौन थी वो डॉक्टर? वो उसी हॉस्पिटल की डॉक्टर थी ना, पूछे बिना उन्हें कैसे जाने दिया? सर, देखने में वो कोई नई डॉक्टर लग रही थी सर। उन्होंने कहा पेशेंट की जान को खतरा है सर। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर से मिल के आया हूँ। उन्होंने तो कहा था कि सब ठीक है, फिर इतनी जल्दी जान को खतरा कैसे हो गया? तुमने जरूर कोई गड़बड़ की है। अभी तुरंत भाग के उन्हें पकड़ो। मैं भी वहीं पहुँच रहा हूँ, पकड़ो उन लोगों को। ठीक है सर। ठीक है, सब संभाल लेना। अब तुम लोग निकलो। ठीक है सर। आ जाओ, जल्दी 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 करो, जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ। चलो चलिए जल्दी जल्दी। रामनाथ सर, जल्दी 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 करो। हाँ जल्दी दरवाजा खोलो। शिवा उठो, जल्दी आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी। अरे चलो शिवा अंदर जाओ, जल्दी करो, यहाँ मत रुको, जल्दी सब अलग अलग जाओ। जब तक मैं ना कहूँ कोई आपस में नहीं मिलेगा। अभी तुम इस तरफ जाओ, गौरी तुम उधर जाओ। रामनाथन जी चलिए निकलिए, जल्दी जल्दी। आओ, अरे जल्दी आओ। क्या हुआ? सर वो एम्बुलेंस में लेकर गए सर। हाँ सर, उसी में वो पेशेंट जा रहा है सर। नंबर नोट किया है क्या? अरे सर, नंबर नोट नहीं किया सर। क्या नंबर है? 102526 सर। सुनो, ट्रैफिक पुलिस को फोन करो, नंबर देखते ही पकड़ने के लिए बोलो। जाओ। ठीक है सर। लो गाड़ी निकालो। चलो 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 चलो। अरे थोड़ा तेज चलाओ, उसका पीछा करो, चलो। कैसा लगा? हाँ? लगता है आप सबने क्राइम स्टोरीज काफी पढ़ी हैं, इसीलिए इतनी सफाई से किडनैप कर लिया। और क्या? क्या हुआ? अंकल, हाँ? गाड़ी जरा धीरे चलाइए ना। धीरे धीरे चलाऊंगा ना, तो वो जो पीछे आ रहे हैं वो लोग हमें पकड़ लेंगे। चलेगा तुम्हें? अरे बाप रे, नहीं अंकल, वो नहीं चाहिए। अगर थोड़ा सा दर्द भी हो रहा है ना, तो थोड़ा उसे सहना सीखो। क्या हुआ बेटा, तुम इतना चुप कैसे हो गए? यही सोच रहा हूं ना कि अभी तक दिल में दिक्कत क्यों नहीं हुई। अगर इस स्पीड से गए तो अभी की बात सच हो जाएगी और सच में तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ? चलाओ, तेज चलाओ, पकड़ो पकड़ो, जल्दी करो। ठीक है सर। शिवा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। हाँ? पहले तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूं, ओके? अंकल, हाँ? आप मुझे कहाँ ले जाने वाले हैं? अरे अभी तो बताया था ना, तुम्हें एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूं। चुपचाप लेटे रहो। चलाओ चलाओ, अरे और तेज चलाओ। शिवा, तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी मेरी है। ओके अंकल। चलाओ 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 चलाओ, इस तरफ लो, जल्दी करो जल्दी करो।
गए ये लोग? ए, गाड़ी निकालो। ओके सर। हाँ, गाड़ी निकालो। अंकल, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? चुप चुप। अरे रुको रुको रुको, गाड़ी रुको, गाड़ी रुको रुको। एम्बुलेंस तो वहां खड़ी है। सर यही एम्बुलेंस है, यही है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है सर। कहाँ गए सब लोग? पता नहीं सर। अंकल, हम जहाँ जा रहे हैं वो जगह सेफ तो है ना? जब तुम्हें सुरक्षित यहाँ तक ले आए हैं तो तुम्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूंगा, चिंता मत करो। ऑटो जरा तेज चलाओ भैया। शिवा, आओ ना। ये देखो शिवा, फिलहाल अगले कुछ दिनों तक तुम यहीं पर रहने वाले हो। इस जगह के बारे में अभी किसी को भी कुछ पता नहीं है। मे बी शिवा, क्या हुआ बेटा? मे बी कृष्णन को बता सकता हूँ, लेकिन अभी और गौरी को बिल्कुल नहीं बताऊंगा। और एक जरूरी बात, ज्यादातर समय तुम्हें यहाँ पर अकेले ही रहना होगा। इसके लिए तुम खुद तैयार हो ना? मुझे यहाँ अकेले रहने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अभी और गौरी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर मुझे बचाया है। उन्हें इस तरह से मुसीबत में छोड़कर मैं अकेला आराम से कैसे रह सकता हूँ अंकल? मैं यहाँ से जो भी कर सकता हूँ वो करूँगा अंकल, और जितनी जल्दी हो सके इस मुसीबत का कोई हल निकालूंगा। तुम्हारे दिमाग में जो प्लान है मुझे बताओ, मुझे क्या करना है वो भी बताओ, मैं उसे जरूर करूंगा शिवा। अंकल, मुझे 100% यकीन है कि अजय ही बड़ा भाई विजय बनकर आया है, लेकिन पुलिस को उस जगह से एक लाश मिली है जहाँ मैंने अजय को फेंका था। इसलिए वो लाश जरूर अजय के आदमियों ने ही कहीं न कहीं से लाकर वहाँ रखी होगी। इतनी आसानी से किसी को लाश नहीं मिलती, बल्कि किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मुझे यकीन है कि वो लाश किसी सरकारी हॉस्पिटल से चुरा कर लाई गई होगी। जिस दिन अजय के मरने की बात कही गई थी उस दिन किसी सरकारी हॉस्पिटल से लाश गायब हुई थी, ये पता करना होगा। ये भी देखना होगा कि कहीं कोई अपना रिश्तेदार की लाश तो नहीं ढूंढ रहा। अगर हमें ऐसा कोई मिल गया तो वही इस केस में मुझे बेगुनाह साबित करने का सबसे बड़ा सबूत होगा अंकल। करेक्ट कहा शिवा, मुझे भी इसी बात का शक है। पक्का किसी सरकारी हॉस्पिटल से कोई बॉडी गायब हुई है क्या? इसे मैं अपनी तरफ से पता करता हूँ। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। असल में जब तक ये बात साफ नहीं होगी तब तक हम लोग इस केस में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मैं जरूर बताऊंगा, बट वन मोर थिंग, अगले कुछ दिनों तक मैं यहाँ नहीं आने वाला हूँ। मुझे देखना होगा कि पुलिस एक तरफ से क्या कर रही है। अजय के आदमी तुम्हें ढूंढ रहे हैं कि नहीं, इस पर नजर रखूंगा। लेकिन कृष्णन यहाँ आता रहेगा, वो तुम्हारी मदद करेगा। अभी और गौरी अगर तुम्हारे लिए खाना भेजेंगी तो वो खाना वो ही लेकर आएगा। अगर तुम्हें कोई खबर भेजनी है ना तो कृष्णन के जरिए भेज देना। ठीक है अंकल। मैं चलता हूँ शिवा, कमरे का दरवाजा बंद कर लेना और अपना ध्यान रखना। ओके अंकल। अभिरामी, ए अभिरामी, गौरी, क्या हुआ सर? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या बात है सर? अभिरामी, शिवा कहाँ है? शिवा कहाँ है? सर ये कैसा सवाल है? वो तो आपकी कस्टडी में हॉस्पिटल में था। आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सुनो, थोड़ी देर पहले किसी ने प्लान बना करके शिवा को हॉस्पिटल से भगा दिया है। तुम्हें बिना बताए ये नहीं हो सकता। मेरे सामने झूठ मत बोलो। बताओ शिवा को किसने भगाया है? उसे कहाँ छिपा के रखा हुआ है? अगर नहीं बताया तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। सर, शिवा मेरे पति हैं। सच तो ये है कि उनके गायब होने पर मुझे गुस्सा होना चाहिए, पर आप उल्टा मुझे ही धमका रहे हैं। वो अभिरामी,
शिवा गायब हुआ तो मेरी नौकरी जाएगी। मेरा भी एक परिवार है और मेरा परिवार सिर्फ मुझ पे ही निर्भर करता है। इसीलिए सीधे सीधे बता दो, नहीं तो मैं हैवान बन जाऊंगा। सुनो अभी, कहीं ऐसा तो नहीं कैसा गौरी? शिवा ने कहीं उन्होंने खुद ही अपना सिर फोड़ लिया हो और खुद ही टीन से अपने शरीर पर जख्म बना लिया हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना? इंस्पेक्टर ने तो यही कहा था ना? तो कहीं उन्होंने खुद ही वहाँ से लोगों की मदद ली होगी और भागने का प्लान बनाया नहीं होगा। गौरी, इन्हीं लोगों ने कुछ किया है। सर, मैं आपको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी। कोर्ट में एबियस कॉर्पस की याचिका डालूंगी और मांग करूंगी कि मेरे पति को कोर्ट में पेश किया जाए। ह्यूमन राइट्स के पास जाऊंगी, सभी बड़े अधिकारियों से मिलूंगी। सर, जरा देखो तो सही, शिवा के गायब होने की ना कोई घबराहट है, ना ही जरा सा डर है। ऊपर से तुम दोनों अंदर से खुश हो रही हो। मतलब साफ है कि इसे भगाने के पीछे तुम दोनों का ही हाथ है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। खुद शिवा को लाके मेरे हवाले कर दोगी तो ठीक है, अगर मैंने उसे ढूंढ निकाला ना तो जहां मिलेगा वही गोली मारूंगा, याद रखना। शिवा ने कहा कि उसका सिरदर्द ठीक हो गया है और अब वो आराम से सो गया है। ये सुनकर ही मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। मुझे बिल्कुल चैन नहीं है अभी। उस निकम्मे ने शिवा को कितनी बेरहमी से पीटा था। उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए अभी, उसका हाथ तोड़ देना चाहिए। हमें उसे किसी भी तरह सजा देनी ही होगी। उस वक्त हमारे मन में यही था कि गलती हमारी ही है गौरी, इसलिए मैं थोड़ा शांत हो गई थी। नहीं तो शिवा पर हाथ उठाने वाले उस इंस्पेक्टर को मैं छोड़ देती क्या? वहीं उसका गला दबाकर मार देती उसे। अगर वो सच में किसी का खून करते ना, तब भी मैं उन्हें गलत नहीं कहती अभी। उस आदमी ने पता है ना हमें कितनी तकलीफें दी है। बहुत सारी मुसीबतों को तो मैंने खुद ही रोका है। हाँ अभी, वो बहुत ही घटिया इंसान है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो जो भी करता है उसे कभी गलत नहीं मानता। क्या हुआ बेटी? तुम लोग जहाँ गई थी वो सब हो गया ना? पापा, अंकल, आप लोग यहाँ कैसे? तुम लोगों की सुरक्षा भी जरूरी है, इसीलिए हम दोनों तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। इसके लिए आपको तकलीफ उठाने की क्या जरूरत थी? नहीं बेटी, तुम लोग बहुत जरूरी काम से निकली थी। कहीं कोई तुम्हारा पीछा ना कर रहा हो, इसी को देखने के लिए हम दोनों भी निकले थे। हेलो, मैं भी आ रहा हूँ। तुम्हारा पीछा करते हुए मैं यहाँ नहीं पहुँचूंगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ? यहाँ क्यों आया है? मेरे भाई का खून करके चले जाओगे, फिर उसके कातिल को पुलिस कस्टडी से भगाकर अपने घर ले जाओगे और मैं पुलिस के भरोसे अपने घर पर रहूंगा। तुम लोगों ने मुझे इतना गधा समझ रखा है क्या? जब तक पुलिस शिवा तक पहुँचे, मैं उससे पहले वहाँ पहुँचूंगा। मैं अजय का भाई विजय जयरामन हूँ। अजय का ना कोई बड़ा भाई था ना छोटा भाई। ये बात उसने मुझे खुद बताई थी। वो अनाथ था। तुम उसे अपना भाई बताओगे और हम लोग मान जाएंगे। तो फिर पुलिस के पास जाओ ना और यही बात कहो। अरे जाओ ना पुलिस के पास, डीएनए टेस्ट, ब्लड टेस्ट, जो करना है करो, पुलिस से करवाओ, जाओ। सारे सबूत चेक करके आया हूँ। अगर पुलिस साबित कर दे कि मैं उसका भाई नहीं हूँ तो वही करना चाहिए ना। तो उस शिवा को लेकर तुम लोग भागते हुए क्यों फिर रहे हो? खुद को विजय बताकर घूमने वाले, मैं अभी कहती हूँ कि तू ही अजय है। तू झूठ बोलकर पुलिस को बेवकूफ बना रहा है। बहुत जल्द तेरा नकाब उतार कर मैं साबित कर दूंगी कि तू ही अजय है, नहीं तो मेरा नाम अभी नहीं। चल हट जा। सुन अभिरामी, मैं पुलिस के सामने ये साबित कर दूंगा कि तेरे पति शिवा ने मेरे भाई को मारा और तुम सब लोगों ने मिलकर बॉडी को डिस्पोज करने के लिए उसका साथ दिया। पुलिस को बुलाकर तुम सबको मैं जेल भिजवाऊंगा। कोई भी जेल जाने से बच नहीं पाएगा। मैं विजय जयरामन हूँ, समझ गए ना? अगर ऐसी नौबत आई ना तो मैं दामाद जी से कहूंगा कि तुझे काट कर वो खुद जेल चले जाएं। उसके बाद
मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी संभाल के रख सकता हूँ। ओहो, तेरा दामाद मुझे काटेगा? अच्छा है, कानून के रास्ते तुम सबको जेल भेजने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, एवरीथिंग। और अगर मैं अपनी पूरी बात नहीं कर पाया ना, तो तुम सबको खत्म करके मैं खुद ही जेल चला जाऊंगा, याद रखना। अपने असली चेहरे के साथ घूमने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए वेश बदल के घूम रहा है तू। हाँ, तू हमें जान से मारेगा क्या? मैं बताती हूँ तुझे, नर्स बनकर मैं ही गई थी, और डॉक्टर बनी थी अभिरामी, और अटेंडर बने थे अभी के पापा, और वार्ड बॉय बने थे मुरली पापा। हम सबने मिलकर ही शिवा को वहाँ से भगाया है। हाँ बिल्कुल, हमने ही उसे छिपा कर रखा है। क्या बात है? बड़े हिम्मत से बात कर रही हो। जितनी हिम्मत से हमने सच बोल दिया, उतनी ही हिम्मत तू भी दिखाना और अपना ये वेश उतार कर सामने आ जा। लेकिन तू एक कायर है, अपना असली चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं है तुझ में। मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि शिवा को हॉस्पिटल से तुम लोगों ने भगाया। अगर 24 घंटे के अंदर तुम लोगों को जेल में ना भिजवाया ना, तो मैं विजय जयरामन नहीं हूँ, यही कहने वाले हो ना? हाँ। तुम लोग समय बर्बाद कर रहे हो। चुप कर, जा यहाँ से। क्या देख रही है तू? अब मैं तुझसे मिलूंगा लॉकअप में। आता हूँ, आता हूँ, आता हूँ। सबको जेल भिजवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। इन औरतों ने हमें बेवकूफ बना दिया और हमारी कस्टडी से आदमी को भगा के ले गई, और हम कुछ भी नहीं कर पाए, बस हार के खड़े रह गए। कितनी बेइज्जती हो गई, कितनी शर्मनाक बात है। ऐसा भी कोई बेवकूफ होता है? सर, जिस तरह से वो लड़की बात कर रही थी, मुझे सच में लगा कि वो डॉक्टर है। सर, तूने बड़ी आसानी से उनकी बातों पे भरोसा कर लिया और धोखा खा गया। अब तेरी गलती की सजा मैं भोग रहा हूँ। डिपार्टमेंट इंक्वायरी करेगा, ऐसा डर है क्या सर? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत इंक्वायरी देख चुका हूँ मैं। मुझे तो उस अजय के भाई विजय की चिंता हो रही है। वैसे भी वो सिर पे ही चढ़ा रहता है, ऊपर से ये गलती और हमसे हो गई। अब तो वो जान ही खा जाएगा, छोड़ेगा नहीं हमें। ये तो आ भी गया। कैसे पुलिस वाले हो तुम लोग? हाँ, ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? हाथ से रेत की तरह वो आदमी निकल गया, उसका गला दबाने के बजाय उसको उड़ने का मौका दे दिया। हाँ? और अब आकर बोल रहे हो चिड़िया उड़ गई, खेल खत्म हो गया। किस तरह से काम करते हो तुम लोग? सर, ड्यूटी पे एक कांस्टेबल था सर, शिवा के पास एक लड़की चश्मा पहन के आई और जरा इंग्लिश में क्या बात कर ली, उसे डॉक्टर समझ के डर गया और जाने दिया सर। इंग्लिश बोल दिया तो तुम लोग डर गए क्या? अब तुम लोगों को क्या कहूँ? पहले आपसे पूछता हूँ, इन लोगों ने तो गलती कर दी थी, तुम तो पीछे पीछे गए थे ना, उसका क्या हुआ? पकड़ लिया क्या? तुम भी नहीं पकड़ पाए ना, तुम्हें चकमा देकर भाग गए ना? सर, मैंने भी उसका पीछा नहीं छोड़ा था सर, लेकिन एक सेकंड में वो मेरी आंखों में धूल झोंक के गायब हो गया सर। ठीक है, वो लोग तो भाग गए, उन आम लोगों ने सबने मिलकर तुम्हें बेवकूफ बना दिया। उन लोगों को पकड़कर सीधे लॉकअप में डालना चाहिए था ना। शिवा को किसी दूसरे कमरे में रखकर, वैसे इन लोगों को भी अलग अलग कमरों में रखकर 4 डंडे पीछे लगाते ना, तो ये सब के सब तुम्हारे सामने सच उगल देते। ये सब करने के बजाय यहाँ खड़े होकर अपना सर खुजा रहे हो हैं?